इस लड़की का नाम सोफी होता है। इसे घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। उसका चेहरा काफी सुंदर है और वह अच्छी तरह से लोगों का ध्यान खींचना जानती है, इसीलिए उसके हजारों फैंस बन गए हैं। एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड रायन के साथ थाईलैंड घूमने का प्लान बनाया, लेकिन जब वह पहुंची तो रायन ने काम के कारण आखिरी मिनट पर आना कैंसिल कर दिया। सोफी बहुत उदास हो गई, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो बिना बॉयफ्रेंड के उसने अकेले सफर शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया था। सोफी ने खूब मजा किया, काफी वीडियोस शूट किए और कुछ एड्स भी रिकॉर्ड किए स्पॉन्सर्स के लिए। एक रात वह अकेली बार गई दारू पीने। जब वह फोटो खींच रही थी तभी पास से एक आदमी की आवाज आई। वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। सोफी ने देखा तो वो एक अंकल था। सोफी का उस आदमी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन वो अंकल फिर भी हाथ में ड्रिंक लेकर उसके पास आ गया। इससे सोफी को बहुत ज्यादा अजीब महसूस हुआ और वो अंकल सोफी को अपने रूम पर चलने को कहता है। क्योंकि यह एक विदेश की जगह थी तो सोफी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी एक लड़की आई जिसके चेहरे पर एक पैदाइशी निशान था और उसने वक्त पर आकर सोफी को बचा लिया। सोफी भी तुरंत उस लड़की के साथ वहां से निकल आई। बातचीत के दौरान पता चला कि उस लड़की का नाम लीसा है और वह भी अकेली ही यहाँ घूमने आई है। जब लीसा ने सुना कि सोफी भी अकेली है तो उसने कहा कि दोनों मिलकर सफर कर सकते हैं, इससे एक दूसरे का ध्यान भी रखा जा सकता है। पहले सोफी का मन नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह फिर से अकेली रही तो दोबारा वैसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने लीसा के आइडिया को मान लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब एक पहले से सोची समझी चाल थी और अब उसके बदले में उसे एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों बाइक लेकर सफर पर निकल पड़ती हैं। लीसा को जैसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता था। उसने सोफी को कई मजेदार जगहों पर ले जाकर घुमाया। सोफी ने देखा कि लीसा को फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती, लीसा किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाती। सोफी ने सोचा कि शायद उसके चेहरे के निशान की वजह से वह कैमरे से कतराती है, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खुशनुमा वक्त हमेशा जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही शाम हो गई। लीसा उसे एक लोकल स्पेशल रेस्टोरेंट ले गई। पूरे दिन की मस्ती के बाद सोफी का लीसा पर भरोसा और भी बढ़ गया था। बातों बातों में सोफी ने अपना एक पर्सनल राज भी बता दिया। उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड रायन से कब का डिस्टेंस आ चुका है। उसका बॉयफ्रेंड काफी पॉजिटिव है और सोफी उससे ब्रेकअप करना चाहती है, लेकिन समझ नहीं पा रही कैसे बोले। लीसा ने देखा कि सोफी का मूड उदास हो गया है, तो उसने तुरंत अपने 2 मेल फ्रेंड्स को बुला लिया। फिर सब मिलकर एक नाइट क्लब चले गए पार्टी करने। रात भर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मिडनाइट के बाद भी उनका दिल नहीं भरा था, लेकिन क्योंकि अगले दिन कुछ और प्लान्स थे तो उन्हें मजबूरन पार्टी खत्म करनी पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। सोफी अपने रूम की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने बैग में देखा तो उसके रूम की चाबी गायब थी। सोफी को लगा कि शायद वह चाबी लाना भूल गई है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन जब वह पहुंची तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उस मोमेंट उसके दिल में एक अजीब सा डर का एहसास हुआ और जैसे ही वह घर के अंदर गई, पूरा रूम बिखर चुका था और साफ लग रहा था कि चोरी हुई है। इस बात से सोफी बहुत डर गई। उसने सोचा कि इस सफर को यहीं खत्म करके जल्दी से अपने देश लौट जाना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट बनवाने में वक्त लगता है, इसलिए उसे फिलहाल यहीं रुकना पड़ा। फिर सोफी ने लीसा से कांटेक्ट किया और टेम्पररी तौर पर उसके घर में रहने लगी। उसने यह सब अपने बॉयफ्रेंड रायन को बताया। उसे लगा था कि वह उसकी सेफ्टी की चिंता करेगा, पर उल्टा रायन ने उस पर गुस्सा किया और केयरलेस कहा। सोफी को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत वीडियो कॉल काट दिया। उसका अपने बॉयफ्रेंड के लिए भरोसा और भी टूट गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लीसा उसके साथ थी। अगले कुछ दिनों में लीसा ने उसे और भी जगहें घुमाई और उसे एक अलग ही देश की फाइलिंग का अनुभव करवाया। दोनों के बीच का बॉन्ड और भी गहरा हो गया। जल्दी ही सोफी के पासपोर्ट का काम भी लगभग पूरा हो गया। लीसा ने देखा कि अब वक्त आ गया है। लीसा ने सोफी से कहा, तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। लेकिन क्या सरप्राइज है ये उसने नहीं बताया। सुबह सुबह हल्का सा अंधेरा था जब दोनों ने एक बोट ली और समुद्र पर निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वे दोनों एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचे जो बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ था। न खाना, न पीने का पानी और न ही मोबाइल का सिग्नल। सोफी पहली बार ऐसी जगह आई थी और इस सब ने उसे एक अलग ही एक्साइटमेंट फील करवाया। धीरे धीरे रात हो गई। दोनों एक बोनफायर के पास बैठे और बातें करने लगे। इस वक्त तक सोफी ने लीसा को अपने दिल का करीबी दोस्त मान लिया था। उसने अपने दिल की कई बातें उससे शेयर की। इस दौरान लीसा चुप थी, कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। जब सोफी चुप हुई तब जाकर लीसा ने बोलना शुरू किया और उसने एक अंधेरा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि एक बार वह किसी को लेकर इस आइलैंड पर आई थी, लेकिन जाने से पहले उसने उस इंसान को यहीं छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से जमीन बहुत दूर थी और न खाना था न पानी। कुछ ही दिनों में वह इंसान जिंदा रह नहीं पाया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ गया और फिर वह यहीं मर गया।
लीसा की ये सारी बातें बिल्कुल सीरियस टोन में थीं, लेकिन सोफी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा लीसा बस कोई हॉरर कहानी सुना रही है, उसे डराने के लिए। इस वक्त सोफी थोड़ी सी नशे में थी। थोड़ी देर बाद उसने बोनफायर के पास नाचना शुरू कर दिया, अकेली ही मस्ती में झूमती हुई। लीसा बस एक तरफ चुपचाप बैठी उसे देखती रही। उसके होंठों पर एक अजीब सी गहरी मुस्कान थी। उस रात लीसा ने आंख तक नहीं झपकी। सुबह जब उसने देखा कि सोफी अभी भी गहरी नींद में है, तो उसने जमीन पर रखा हुआ उसका बैग उठाया और चुपके से बिना किसी आवाज के वहां से निकल गई, बिल्कुल उस कहानी की तरह जो उसने सुनाई थी। उसने सोफी को उस सुनसान आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया। सीन बदलता है। लीसा अब सोफी के लग्जरी विला में आ पहुंची थी। सारे प्लान पहले से बनाए गए थे। ये सब कुछ उसकी सोची समझी चाल थी। वो पल काफी समय से चाहती थी। एक शानदार बंगला, बड़ा स्विमिंग पूल और एक वायरल इन्फ्लुएंसर की जिंदगी, जिसे हजारों फैंस चाहते हैं। लेकिन अपने चेहरे के जन्मजात निशान के कारण लीसा के अंदर एक गहरी कमी का एहसास था, एक छुपी हुई बेचैनी जो उसे हमेशा दूसरों से कम महसूस करवाती थी। इस तरह से लीसा ने एक निहायत ही निर्दयी तरीके से एक झूठी इन्फ्लुएंसर पहचान हासिल कर ली। पहले की बातचीत में ही उसने सोफी के बारे में सब कुछ जान लिया था, इसलिए उसके लिए उसका सोशल मीडिया अकाउंट चुपके से ले लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने फोटो एडिट करके और आवाज बदलकर हर जगह अपनी जगह सोफी की इमेज फिट कर दी। हर डिटेल इतनी परफेक्टली मैच की कि किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। लीसा बड़ी खुशी से सोफी की लग्जरी लाइफ को जीने लगी, लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। सोफी के साथ लाए गए पैसे लीसा ने थोड़े ही दिनों में उड़ा दिए। जब उसने अपने नाम पर क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना चाहा, तो बैंक ने कहा कि असली मालिक का सिग्नेचर जरूरी है। मजबूरन लीसा को यह आइडिया छोड़ना पड़ा। अब सोफी उसके किसी काम की नहीं रही थी। ताकि कोई डाउट ना हो, लीसा ने सोफी के सोशल अकाउंट से एक मैसेज डाला कि वह परमानेंटली इंटरनेट से दूर जा रही है। फिर उसने अपना नया शिकार ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही उसका ध्यान एक नई इन्फ्लुएंसर पर गया, जिसका नाम था जेसिका। जेसिका के फॉलोअर्स सोफी से भी ज्यादा थे। लीसा को पता था कि यह शिकार आसान नहीं होगा, लेकिन यही बात उसके अंदर की जीत की भूख को और भड़का गई। वाकई सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे लीसा ने पहले से सोचा था। उसने जेसिका से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जेसिका काफी सतर्क थी। उसने शुरू से ही लीसा से ज्यादा बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी लीसा ने हार नहीं मानी। पैसे उड़ाकर और जगह जगह दिखाई देकर उसने पहले ही जेसिका के आसपास एक जान पहचान वाली फीलिंग बना ली थी। अब अगला कदम लेना आसान हो गया था। एक रात लीसा ने जानबूझकर एक इत्तेफाक बनाया, मतलब अचानक टकरा जाना जैसा माहौल बनाया, और पहले से दोस्ताना लहजे में जेसिका से पूछा, मुझे लगा तुम कल इस जगह पर थी, अब मेरी होटल में क्या कर रही हो? जेसिका को याद आया कि हाँ, वो इससे पहले मिल चुकी है, लेकिन अब भी लीसा उसके लिए एक अनजान लड़की ही थी, और लीसा का इतना फ्रेंडली बिहेवियर जेसिका को थोड़ा अजीब लग रहा था। जेसिका के दिमाग में यही चल रहा था, मैं इसे जानती भी नहीं, फिर ये मुझ में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही है? जब लीसा ने देखा कि जेसिका आसानी से उसके ट्रैप में नहीं आ रही, इसलिए लीसा ने तुरंत तय किया कि वो थोड़ा पीछे हटकर दोबारा कोशिश करेगी, और ये ट्रिक सच में काम कर गई। जैसे ही जेसिका ने उसे रुकने को कहा, लीसा के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। फिर दोनों एक लाउंज कॉर्नर में जाकर बैठ गए और बात करने लगे। क्योंकि लीसा पहले से जेसिका के बारे में रिसर्च कर चुकी थी, उसने सिर्फ वही टॉपिक छेड़े जो जेसिका को दिलचस्प लगते थे। ऐसे ही बात करते करते कब दोनों के बीच की दूरी कम हो गई पता ही नहीं चला। लीसा का मिशन अब लगभग पूरा हो चुका था। दोनों अब दोस्त बन चुके थे। उसी दौरान जेसिका फोटो खींच रही थी और लीसा की नजर उसके बैग पर चली गई। जैसे ही जेसिका ने थोड़ा सा ध्यान हटाया, लीसा ने तेजी से उसके होटल रूम की चाबी चुरा ली। थोड़ी देर बाद जब फोटो सेशन खत्म हुआ, जेसिका को एक काम याद आया। उसका एक फैन उसे डिनर पर बुला रहा था, तो जेसिका ने लीसा से कहा, कल फिर मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जेसिका वहां से निकली, लीसा सीधा उसके होटल पहुंच गई। जैसे उसने सोफी के साथ किया था, वैसे ही इस बार भी लीसा ने चुपके से जेसिका का पासपोर्ट चुरा लिया। कुछ देर बाद जेसिका होटल लौट आई, लेकिन लीसा वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि जेसिका अकेली ट्रिप पर आई है, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। इसलिए लीसा ने अंदाजा लगाया कि जब जेसिका को पता चलेगा कि उसका सामान खो गया है, तो वो जरूर उसे कांटेक्ट करेगी। और वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में जेसिका का फोन आया। अब कोई शक नहीं रहा कि जेसिका भी लीसा के जाल में फंस चुकी थी। लीसा ने जेसिका को घुमाने ले जाने का प्लान बनाया, लेकिन आइलैंड पर जाने से एक दिन पहले लीसा उसे सोफी के उसी पुराने विला में ले गई। वहां जमीन पर हर तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे, जो सीधे डाइनिंग टेबल तक जा रहे थे। पूरा माहौल एकदम रोमांटिक सेटअप जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी सीन में एंटर करता है, और वह कोई और नहीं, सोफी का बॉयफ्रेंड रायन था।
उसे जैसे ही पता चला कि सोफी ने परमानेंटली सोशल मीडिया छोड़ दिया है, वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा और यहीं आ पहुंचा। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद लीसा ने ठंडे लहजे में कहा, सोफी यहाँ से जा चुकी है और मैं भी नहीं जानती कि वो अब कहाँ है। रायन ने यह सब सुनने के बाद महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला। अगला दिन आया। लीसा ने अपना लैपटॉप खोला, कुछ सेटिंग्स की और अचानक रायन का फोन बजने लगा। कॉलर आईडी पर लिखा था सोफी। फोन उठाते ही उसने सुना कि सोफी उसे ब्रेकअप करना चाहती है और चाहती है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। जैसे ही कैमरा का फोकस लीसा की ओर गया, असली राज सामने आ गया। ये सब लीसा का प्लान था। लीसा एक अनजाने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही थी जो सोफी की आवाज की बिल्कुल परफेक्ट नकल करता था। बस उसमें लिखना होता था कि क्या बोलना है और सिस्टम उसे हूबहू सोफी की आवाज में बोल देता। बातें कितनी भी दिल तोड़ने वाली क्यों न हो, रायन ने हार नहीं मानी। उसे यकीन नहीं हुआ कि सोफी वाकई उससे ऐसे ब्रेकअप कर सकती है। अगर ब्रेकअप होना भी है तो वो चाहता था कि सोफी उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कहे। इसी बीच जेसिका वहां आ गई। जब रायन ने सुना ये लोग किसी आइलैंड पे एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो रायन इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया। उसने उसी पल डिसाइड कर लिया कि वो भी साथ चलेगा। लेकिन लीसा ने कहा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज का मौसम समुद्र पर जाने के लिए सही नहीं है। फिर उसने दोनों को एक और जगह ले जाने का प्लान बनाया। जब लीसा कुछ शॉपिंग करने चली गई तो जेसिका और रायन आपस में बात करने लगे। रायन ने जेसिका को बताया कि सोफी का पासपोर्ट किसी ने चुरा लिया था। यह सुनकर जेसिका तुरंत अलर्ट हो गई क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों की कहानियां लगभग एक जैसी थीं, इसलिए जेसिका को शक होने लगा कि कुछ तो सीरियसली गलत हो रहा है। उसने मन ही मन एक डिसीजन ले लिया, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगी, लीसा ने उसका रास्ता रोक लिया। लीसा ने जेसिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह रोकती उतना ही ज्यादा जेसिका को लगता कि कुछ तो छुपा हुआ है। लेकिन उसने कुछ कैश लीसा को दिया। उसे लगा शायद लीसा सिर्फ पैसों के लिए यह सब कर रही है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस एक्ट ने लीसा को बहुत गुस्सा दिलाया है। लीसा को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए वो झूठी शान, वो नकली पहचान जिसमें लोग उसकी तारीफ करें। उस मोमेंट में लीसा ने अपना मास्क उतार दिया और जेसिका पर हमला कर दिया। जेसिका लीसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन लीसा ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने अपने हाई हील्स से जेसिका को मार दिया। फिर जब लीसा खून साफ कर रही थी तभी रायन वापस वहां आ गया। लीसा को पहले से पता था कि रायन उस पर शक कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया अब तो सब खत्म करना ही पड़ेगा। फिर उसने एक चाकू उठाया। लीसा सीधा ऊपर रायन के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी अचानक मोबाइल बज उठा। रायन के एक दोस्त का मैसेज था। उस दोस्त को पता था कि रायन यहाँ आया है और अगर रायन यहाँ से गायब हुआ तो पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है। ये सोचकर लीसा ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। फिर उसने सोफी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की जिसमें लिखा, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। रायन ने जब ये फोटो देखी तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा यहाँ रुकने का अब कोई मतलब नहीं और उसने यहाँ से चले जाने का डिसीजन ले लिया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा उसके दिमाग में सोफी के साथ बिताए हुए पल घूम गए। छोटी छोटी यादें, उसकी मुस्कान, उसकी बातें। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो सच में सोफी से कितना प्यार करता है। रायन एक बार फिर कंफ्यूज हो गया, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो सोफी से मिलेगा, सब कुछ उसके सामने डायरेक्टली पूछेगा। उसने फोटो के बैकग्राउंड को ध्यान से देखा और उसी के बेसिस पे उसने उस होटल का लोकेशन ट्रेस करके जल्दी से वहां पहुंचा और वहां उसका सामना हुआ एक पुराने जाने पहचाने इंसान से। वही अंकल जो पहले बार में मिला था। रायन ने उनसे सोफी की फोटो दिखाई। अंकल ने कहा, हाँ ये लड़की यहाँ आई थी लेकिन बाद में एक लड़की के साथ गई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क था। उस दिन के बाद सोफी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। ये बात सुन के रायन काफी कंफ्यूज हो गया क्योंकि जिस फोटो को उसने कल देखा था वो तो सपोजिटली कल ही की थी। लेकिन अंकल ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ अभी बारिश का मौसम चल रहा है। कल तो पहली बार कुछ हफ्ते बाद धूप निकली थी और फोटो में तो आसमान क्लाउडी है। ये सुनकर रायन एकदम अलर्ट हो गया। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के नए वीडियोस दोबारा देखने शुरू किए। धीरे धीरे वीडियोस पॉज करके चेक करते हुए उसने एक बड़ा क्लू पकड़ लिया। वीडियो में सोफी की लिप सिंकिंग सही नहीं थी। रायन ने जब फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक किया तो एक मोमेंट पर उसने एक लड़की का चेहरा देखा जिसके चेहरे पर बर्थ मार्क था। बस उसी वक्त सब कुछ क्लियर हो गया। वो तुरंत लीसा के घर गया। जब वहां पहुंचा तो लीसा घर पर नहीं थी। उसने बेड के पास सोफी का बैग देखा। उस बैग में उसे सोफी की डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि सोफी लास्ट टाइम लीसा के साथ किसी आइलैंड पर गई थी। तभी अचानक बाहर से कोई आवाज आई। लग रहा था कोई आ गया है। रायन तुरंत छुप गया। जैसे ही लीसा रूम में आई, रायन ने एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। बेहोशी के बाद जब लीसा को बांधकर रायन ने उससे पूछा, तब जाकर पूरी सच्चाई सामने आई। आइलैंड पर जाने के बाद से अब तक
15 दिन गुजर चुके थे। सोफी शायद अब तक मर चुकी हो, लेकिन रायन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लीसा को जबरदस्ती मजबूर किया कि वो उसे आइलैंड ले चले। उसे पूरा यकीन था कि सोफी अब भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बोट में चढ़ने लगे, लीसा ने अचानक रायन को जोर से धक्का दिया और वो सीधा पानी में गिर गया। रायन को तैरना नहीं आता था, तो वो कुछ कर भी नहीं पाया। कुछ ही देर में रायन ने हिलना बंद कर दिया। फिर लीसा ने अकेले ही बोट चलाकर आइलैंड की तरफ रुख किया। अब वो खुद भी ये देखना चाहती थी कि सोफी अब तक जिंदा है या नहीं। आइलैंड पर पहुंचते ही उसने एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ निशान देखे। ये देखकर लीसा एकदम चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, सोफी सच में जिंदा है। उसके मन में ये सवाल घूम गया। फिर वो तुरंत बोट की तरफ भागी, एक बड़ा सा फावड़ा उठाया और जंगल के अंदर उसे लेकर निकल गई। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे सोफी का कोई पता नहीं मिला। जब वो कंफ्यूज हो रही थी, अचानक पीछे से सोफी ने लीसा पे हमला कर दिया। तभी पता चला सोफी जिंदा है। सोफी समुंदर के किनारे पहुंची, उसने बोट उठाई और वहां से निकल गई। अपनी हिम्मत और जज्बे के दम पर उसने जिंदा रहने का फैसला लिया और बच गई। आखिर में उसने लीसा को नहीं मारा, बल्कि उसी तरह छोड़ दिया जैसे लीसा ने उसके साथ किया था। लीसा को उस आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया, जहां वो अपनी मौत का इंतजार करे। इस कहानी का असली मकसद यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अनजानों के साथ दोस्ती करते वक्त हमेशा सावधान रहना चाहिए।